नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के किस्से 110024 में अभी तक आपने सुना कि कैसे कपिल के रशिया जाने के प्लान पर पासपोर्ट के रिन्यू ना होने के कारण पानी फिर रहा था। हालांकि फ्राइडे को एसएमएस आया कि पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है, लेकिन पासपोर्ट अभी तक पहुंचा नहीं था और अगले 2 दिन सैटरडे और संडे थे और संडे को कपिल की रशिया की फ्लाइट थी। तो चलिए अब सुनते हैं क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्राइडे गुजरा पर पासपोर्ट नहीं आया। कपिल के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय इंतजार करने के। और कहीं कपिल को यह बात मालूम थी कि शनिवार के दिन शायद आधे दिन तक कुछ एक जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो काम करते हैं, तो अभी भी इसी आशा में थे कि शायद शनिवार को पासपोर्ट उनके पास आ जाए। कपिल को यह बात भी मालूम थी कि वो जो है गदर फिल्म के सनी देओल तो है नहीं कि बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। रशिया जाने के लिए पासपोर्ट का होना तो ज़रूरी है। लेकिन अब समय बीतता जा रहा था। शनिवार का पूरा दिन बीता, पासपोर्ट फिर भी नहीं आया। कहानी में मैं दूसरी बार संडे को कपिल के साथ जुड़ा। संडे का दिन था तो मुझे लगा कि चलिए अब परिवार के साथ शॉपिंग की जाए, तो एम्बियंस मॉल जाने का कार्यक्रम बना। एम्बियंस मॉल जो कि दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पर है, तो मैं एम्बियंस मॉल जाने के लिए निकल पड़ा। अभी मैं गाड़ी में आकर बैठा ही था कि मुझे कपिल का फ़ोन आया। कपिल की आवाज़ में चिंता मुझे साफ दिखाई दे रही थी। तो फ़ोन उठाते ही कपिल ने मुझसे कहा कि देखिए, मैंने तत्काल में रिन्यू के लिए पासपोर्ट का आवेदन किया था, लेकिन मेरा पासपोर्ट अभी तक आया नहीं है। तो मैंने कपिल से कहा कि कोई बात नहीं, कई मौक़ों पर 1-2 दिन की देरी हो जाती है, तो मंडे ट्यूसडे आपका पासपोर्ट आप तक आ जाएगा। जिस पर कपिल ने कहा, देखिए दिक्कत ये नहीं है साहब, दिक्कत ये है कि संडे की देर रात या मंडे की सुबह तो मुझे रशिया जाना है। फीफा 2018 के लिए कंपनी की कुछ तैयारियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो बिना पासपोर्ट के कैसे जाया जाएगा। तो इस पर मैंने कपिल से कहा कि देखिए, आप तो बहुत जल्दी मुझे बता रहे हैं, आज संडे है और संडे को तो आमतौर पर सभी ऑफिस बंद रहते हैं, तो क्या किया जाए। तो कपिल ने कहा कि मैंने आपको फ़ोन किया कि शायद आप कोई सुझाव दें या कोई मदद कर सकें। तो इस बीच मुझे याद आया कि मेरा एक मित्र है जो कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज में है। तो मैंने कपिल को कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं अपने मित्र को फ़ोन करता हूं और देखता हूं कि किस तरह की जानकारी मुझे मिल सकती है। तो कपिल से बात कर मैंने फ़ोन रखा और अब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। विकास इंडियन पोस्टल सर्विसेज में है। तो मैंने विकास से जब ये सारी जानकारी लेने के लिए बात की, तो विकास ने मुझे 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। एक कि देखिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कुछ एक पोस्ट ऑफिसेज संडे को भी खुलते हैं, और दूसरा, पासपोर्ट आपको संडे को भी डिलीवर हो सकता है अगर वो डिस्पैच के लिए निकल चुका है। और जैसा कि आपने बताया कि मैसेज आया है, तो हो सकता है संडे को भी उन्हें उनका पासपोर्ट मिल जाए। ये कपिल के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती थी। दूसरी बात मुझे विकास ने यह बताई कि आप जिस पासपोर्ट केंद्र की बात कर रहे हैं, उससे लगकर एक पोस्ट ऑफिस तो है, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है जो कि महिपालपुर पर है, तो आप वहां जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। विकास से बात कर मैं झट से कपिल को फ़ोन लगाया और कहा कि देखिए, अभी भी आपको पूरी तरह से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो शायद आपका पासपोर्ट आज भी मिल सकता है। फिर मैंने कपिल को सारी जानकारी दी। तो मैंने कपिल से कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं चूंकि एम्बियंस मॉल जा ही रहा हूं, तो महिपालपुर पर जो सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट ऑफिस का है, मैं वहां जाकर चेक करता हूं, और इस बीच आप बिकाजी कामा पासपोर्ट केंद्र के साथ लगता हुआ जो पोस्ट ऑफिस है वहां जाएं और जानकारी लें। और फिर हमने ऐसा भी किया। कपिल बिकाजी कामा स्थित पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल पड़े और मैं महिपालपुर सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ।
मैं जैसे ही महिपालपुर सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट बंद है। आमतौर पर जब गेट बंद होता है तो आप वापस लौट जाते हैं, पर प्रवृत्ति से मैं थोड़ा सा जिज्ञासु हूँ, तो मैं गाड़ी से उतरा और मैं गेट तक गया जहाँ पे 2 संतरी खड़े थे। तो मैंने गेट पर मौजूद गार्ड को पूरी कहानी बताई, लेकिन कपिल, रशिया, फीफा, पासपोर्ट, इस सब में गार्ड को बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसने साफ लहजे में मुझसे कहा कि देखिए, इन सब की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी तो गेट संभालने की है जो हम कर रहे हैं। आप मंडे या ट्यूसडे को आएं जब ऑफिस खुला रहेगा। उसकी ये बात सुन मैं वापस लौटने ही वाला था कि मुझे किसी ने आवाज़ देकर बुलाया। मैंने देखा गेट के अंदर थोड़ी दूरी पर एक पार्किंग है जहाँ पर कुछ स्कूटर खड़े हैं, उन पर कुछ एक लोग बैठे हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे आवाज़ दी। तो मैंने गार्ड से इजाज़त मांगी और मैं गेट के अंदर गया जहाँ पर वो चारों लोग खड़े थे। तो जिस व्यक्ति ने मुझे आवाज़ लगाई थी, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि बताइए आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं। तो एक बार फिर मैंने पूरा किस्सा अब उस व्यक्ति को सुनाया। उस व्यक्ति ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और मुझसे कहा कि क्या आप मुझे वो एसएमएस दिखा सकते हैं जो डिस्पैच का एसएमएस आप पर आया है। तो मैंने एक बार फिर कपिल को फ़ोन लगाया और कहा कि अब वो एसएमएस एक बार फिर आप मुझे मेरे फ़ोन पर भेजें। कपिल ने वैसा ही किया। तो जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को वो एसएमएस दिखाया, वो व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप यहीं इंतज़ार कीजिए और मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ। तो मुझे वहीं खड़ा कर वे व्यक्ति ऑफिस के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वे व्यक्ति वापस आया तो उसके हाथ में एक कागज़ की पर्ची थी, अ टाइनी स्लिप इन हिज हैंड्स। और उसने मुझसे कहा कि आप एक चीज़ मुझे और कंफर्म कीजिए, आप ये बताइए कि जो उनका परमानेंट एड्रेस है या जो पोस्ट ऑफिस है उनके इलाके का, उसका पिन कोड क्या है। तो मैंने एक बार फिर कपिल को फ़ोन लगाया और पहली बार मुझे मालूम हुआ कि 110024 लाजपत नगर का पोस्टल कोड है। तो मैंने उस व्यक्ति को ये सारी जानकारी दी। इसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे वो स्लिप मेरे हाथ में देते हुए कहा कि ये ट्रैकिंग नंबर है जिसके जरिए आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका पासपोर्ट अभी कहाँ है। साथ ही उसने मुझे ये भी कहा कि देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पासपोर्ट या तो गोल मार्केट स्थित डाकखाने में है या लाजपत नगर का फेज़ 2 का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर है। तो आप अपने मित्र से कहिए कि वो इन दोनों जगहों पर चेक करें। ये एक बड़ी जानकारी थी और महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो मैंने कपिल को फ़ोन लगाया जो अब तक मायूसी के पूरे घेरे में थे, क्योंकि बिकाजी कामा पासपोर्ट केंद्र के साथ जो पोस्ट ऑफिस था वो आज बंद था। तो हमने अपने प्लान को फिर से ऑल्टर किया। मैंने कपिल को जानकारी देते हुए कहा कि देखिए, अब हमारी जो खोज है वो 2 डाकखानों तक ही केंद्रित है। तो एम्बियंस का ख्याल मैं छोड़ता हूँ और मैं गोल मार्केट की तरफ कूच करता हूँ और इस बीच आप लाजपत नगर जाएं। तो कपिल ने कहा कि देखिए, लाजपत नगर तो मुझे यूं भी जाना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि रशिया जाने से पहले माँ बाप से मिल लिया जाए। तो मैं लाजपत नगर की तरफ जाता हूँ और आप गोल मार्केट पहुँचिए और हम तालमेल बिठा लेंगे इस बीच अपना। तो मैं गोल मार्केट की तरफ और कपिल लाजपत नगर पहुँच गए। लाजपत नगर पहुँच के कपिल माँ बाप से मिले और उनके डैड ने भी उनसे कहा कि देखिए, जैसे कि आपके मित्र ने भी कहा है, आप फेज़ 2 के डाकखाने हुआ हैं। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संडे के दिन वो पोस्ट ऑफिस खुला रहता है या नहीं, पर जाने में हर्ज नहीं है और इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद भी नहीं है। तो कपिल पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए सेंट्रल मार्केट और राम लड्डू के बारे में सोचते हुए फेज़ 2 स्थित पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़े। तो कपिल अब फेज़ 2 में स्थित पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े थे।
पोस्ट ऑफिस का आधा दरवाज़ा बंद था। जी हाँ, इतवार का दिन था और इतवार के दिन आमतौर पर पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। औपचारिकताओं के लिए कपिल के पास आज समय नहीं था, तो कपिल ने आधे दरवाजे को खोलते हुए पोस्ट ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। पोस्ट ऑफिस में आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। कुल मिलाकर केवल 2 लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर नजर आ रहे थे। उनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी जो था अपने मेज पर बैठा हुआ था, जिसके आगे नेम प्लेट थी जिस पर लिखा हुआ था राम बाबू। तो कपिल सीधे राम बाबू के पास पहुंचे और अपनी सारी व्यथा सुना डाली। राम बाबू ने पूरे धैर्य के साथ उनकी कहानी सुनी तो सही, लेकिन उनके फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। कपिल के रशिया जाने का ख्वाब, फीफा 2018 की तैयारियां, इन सब का राम बाबू पर कुछ खासा असर हुआ नहीं। राम बाबू ने कहा कि देखिए साहब, आज इतवार का दिन है, हम बिल्कुल कम स्टाफ के साथ रहते हैं और हम अभी तक पोस्ट ऑफिस बंद कर ही चुके होते, बस एक डिलीवरी वैन का इंतज़ार हो रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मंडे को आइए, फिर देखा जाएगा कि किस तरह आपका पासपोर्ट ढूंढने में मदद की जाए, या तब तक आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाए। कपिल ने कहा कि देखिए, मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि मेरा संडे को रशिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी दिन का टिकट भी है। राम बाबू हालांकि उनके इस पूरे प्रकरण में कोई रुचि दिखा नहीं रहे थे। राम बाबू से कोई सपोर्ट ना मिलता देख कपिल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि राम बाबू तो हैं, लेकिन राम बाबू किसी भी किस्म की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कपिल से कहा कि ठीक है, एक कोशिश मुझे भी कर लेने दीजिए, तो आप राम बाबू से फ़ोन पर मेरी बात करवाएं। बहुत नानकुर के बाद राम बाबू फ़ोन पर आए, तो मैंने इमोशंस की एक झड़ी फ़ोन पर लगा दी। मैंने राम बाबू से कहा कि देखिए, कपिल का बचपन से एक फुटबॉलर बनने का ख्वाब था, जो कि किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। अब फीफा 2018 में ही उनको अपना ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा है। और राम बाबू, आप किसी के सपनों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे तो आप भी उम्र भर इस बात पर फ़ख्र करेंगे। और इस तरह की काफ़ी बातें मैंने राम बाबू को सुना डाली। कपिल की बात करने और मेरी फ़ोन पर इन सब बातों का राम बाबू पर शायद थोड़ा सा असर हुआ। तो राम बाबू ने कपिल से कहा कि चलिए देखते हैं क्या किया जाए, आपके पास किस तरह की जानकारी उपलब्ध है। तो कपिल ने जो SMS आया था वो राम बाबू को दिखाया, और इस बीच वो ट्रैकिंग नंबर के बारे में भी बताया जो मुझे महिपालपुर से मिला था और मैंने कपिल को दिया था। ट्रैकिंग नंबर देखने के बाद राम बाबू ने कहा कि देखिए, यहाँ पर इस तरह के दस्तावेजों का अंबार है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कहकर कपिल के साथ वो स्ट्रांग रूम की तरफ चल पड़े। हर एक डाकखाने में एक शायद ऐसा कमरा होता है जहाँ आकर सारी डाक रखी जाती है। तो जैसे ही राम बाबू के साथ कपिल ने उस कमरे में प्रवेश किया, वहाँ चिट्ठियों और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बोरों का एक अंबार लगा हुआ था। बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ राम बाबू ने कपिल की तरफ देखते हुए कहा कि जाइए ढूंढ लीजिए अपना पासपोर्ट इन सब बोरों में। कपिल ने एक नज़र उन सब दस्तावेजों और दस्तावेजों के बोरों पर डाली। वहां पर अपना पासपोर्ट ढूंढना शायद रेत में सुई ढूंढने के बराबर ही था। जहां राम बाबू मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कपिल के दिमाग में प्लान चल रहा था। और सब इंटेलिजेंस का एक फायदा होता है। तो कपिल ने झट से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और राम बाबू से कहा कि क्या आप डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट या दूसरे इंपॉर्टेंट इस तरह के जो दस्तावेज होते हैं उसके हिसाब से क्या आप क्लासिफिकेशन करते हैं? जिस पर राम बाबू ने कहा हाँ, इस तरह के डॉक्यूमेंट का ट्रैकिंग नंबर या उस जिस तरह उन्हें रखा जाता है वो बोरे शायद अलग होते हैं। तो कपिल ने कहा कि ठीक है, फिर आप वो बोरे मुझे दिखा दीजिए और उनमें से मैं शायद अपना पासपोर्ट ढूंढ सकूं। राम बाबू ने कहा कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है, आज मेरे पास स्टाफ है नहीं,
मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा पैकेट खोल सकता हूँ, अगर उसमें आपका पासपोर्ट निकला तो ठीक, नहीं तो आप घर जाएं, सो जाएं और सपने में अपने फुटबॉल के सपनों को पूरा करें। ये कहकर राम बाबू ने 3 बड़े बंडल या 3 बड़े बोरे कपिल के सामने रख दिए। बहुत से मौक़ों पर जहां आपकी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, आप बचपन के दिन याद करने लग जाते हैं। सामने 3 पैकेट्स थे और कपिल ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलना शुरू किया और फिर एक पैकेट की तरफ इशारा करके कहा कि आप ये वाला बंडल मेरे लिए खोल दें। राम बाबू ने ऐसा ही किया भी। राम बाबू ने उस बंडल की सील खोली और कपिल के आगे दस्तावेजों का एक ढेर लगा दिया। आप अगर दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों में रहते हैं तो आप जानते हैं कि अगर सरोजनी नगर या जनपद जैसी मार्केट आप जाएं और आप कपड़े खरीदने के इच्छुक हों तो वहाँ पर मौजूद दुकानदारों के आगे कपड़ों का एक अंबार लगा रहता है। आप उसमें से छांट कर अपने लिए कपड़े ढूंढ सकते हैं और समय दर समय वो दुकानदार हाथ डाल उन कपड़ों की अदला बदली करते रहते हैं ताकि आपको आपका मनपसंद कपड़ा मिल जाए। एक एक कर इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बीच अपना पासपोर्ट ढूंढना कपिल के लिए मुश्किल था। तो कपिल के जहन में भी सरोजनी नगर और जनपद के वो दुकानदारों का चेहरा आ गया और कपिल ने भी फिर ठीक वैसा ही किया। कपिल ने दस्तावेजों के उस ढेर में अपना हाथ घुसाया और पूरे के पूरे ढेर को पलट दिया। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही कपिल ने वो ढेर पलटा, उनके हाथ में जो दस्तावेज था वो दस्तावेज कपिल का अपना पासपोर्ट था। तो ये किस्सा फीफा 2018, रशिया का ट्रैवल, पासपोर्ट ऑफिस या राम बाबू का नहीं है। ये किस्सा आशा और विश्वास का है। ये किस्सा दृढ़ निश्चयता का है। ये किस्सा इस बात का है कि अगर आप पॉजिटिव रहें और अपनी चाह को मजबूत करें तो शायद आपने जो चाहा है वो हो जाता है। यहाँ कपिल फीफा 2018 के लिए रशिया गए। वापस लौटकर अब वो जब भी लाजपत नगर आते हैं तो सेंट्रल मार्केट और दूसरी चीज़ों का लुत्फ़ तो उठाते ही हैं, साथ ही वो कभी कभी फेज़ 2 के इस पोस्ट ऑफिस के पास से भी गुजरते हैं और बहुत से मौक़ों पर वो पोस्ट ऑफिस के अंदर झांक कर भी देखते हैं। वहाँ उन्हें काम में व्यस्त राम बाबू भी दिखाई देते हैं। राम बाबू को अगर आप थोड़ी नज़दीकी से देखेंगे तो कई बार राम बाबू अपनी शर्ट पर एक बैज पहनते हैं जिस पर लिखा है रशिया फीफा 2018। ये एक बैज है। अब ये बैज उन्हें कपिल चांदना ने दिया या उन्हें किसी और से मिला, इस बात की तो हमें पुख्ता जानकारी नहीं है। हाँ, राम बाबू को कपिल अब कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये था किस्सा 110024। और जैसा कि हमने बताया कि अब सीज़न 2 में आपके शहर के, आपकी गलियों के, आपके मोहल्लों के, आपके साथियों के किस्से होंगे। तो बने रहिए किस्सा का हिस्सा का साथ और यूं ही सुनते रहिए किस्से। नमस्कार।